भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। श्लोक है श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्लोक का संधि विच्छेद है बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। संधि विच्छेद दोबारा। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। शब्दों का अर्थ है अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, मैं अर्थात मेरे, च अर्थात और, तव अर्थात तेरे, बहुनी अर्थात असंख्य, जन्मानि अर्थात जन्म, व्यतीतानि अर्थात बीते हैं, तानि अर्थात उन, सर्वाणि अर्थात सबको, अहम अर्थात मैं, वेद अर्थात जानता हूँ, परंतप अर्थात हे शत्रुतापक, त्वम अर्थात तू, न अर्थात नहीं, वेत्थ अर्थात जानता। शब्दों का अर्थ दोबारा। अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, मैं अर्थात मेरे, च अर्थात और, तव अर्थात तेरे, बहुनी अर्थात असंख्य, जन्मानि अर्थात जन्म, व्यतीतानि अर्थात बीते हैं, तानि अर्थात उन, सर्वाणि अर्थात सबको, अहम अर्थात मैं, वेद अर्थात जानता हूँ, परंतप अर्थात शत्रुतापक, त्वम अर्थात तू, न अर्थात नहीं, वेत्थ अर्थात जानता। श्लोक का अर्थ है हे अर्जुन, मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, शत्रुतापक तू नहीं जानता।
कल के श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल में, और आप कहते हैं आपका जन्म अब कलयुगांत बाद में हुआ है। अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तो कैसे माने? इसी के जवाब में भगवान जो कार्य करते हैं उसके समय को लेकर अर्जुन के मन में जो प्रश्न निर्माण हुआ, उसी के बारे में ही भगवान अर्जुन को जवाब दे रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। अभी यहाँ फिर प्रश्न, भगवान तो अजन्मा है, फिर यहाँ जो बात आई है श्लोक में कि मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, तो भगवान के जन्मों की बात कैसे आई? इसी के लिए ही क्लैरिफिकेशन में अर्थ समझाया हुआ है कि भगवान के जन्म का उल्लेख किस रीति से हुआ है। क्लैरिफिकेशन का अर्थ भी पढ़ते हैं। हे अर्जुन, प्रवेश योग्य दिव्य जन्मा सदाशु ज्योति रूप मेरे और तेरे अर्थात अर्जुन के 5000 वर्षीय चतुर्युगी के असंख्य चतुर्युगी में असंख्य जन्म बीते हैं। चतुर्युगी अर्थात 4 युग अर्थात एक कल्प की बात। तो असंख्य चतुर्युगी में असंख्य जन्म बीते हैं। और यहाँ भगवान के अवतरण के लिए जो बातें आई है भगवत गीता या अन्य शास्त्रों में, उसके बारे में उल्लेख किया है। कलयुगांत में यदा यदा ही धर्मस्य, भगवत गीता का 4थे अध्याय का ही 7वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 में ये उल्लेख है भगवान के लिए कलयुगांत में यदा यदा ही धर्मस्य। और रामायण में भी कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। उन सब कल्पों के कलयुगांत में हुए जन्मों को यहाँ चतुर्युगी का अर्थ बताया। एक कल्प, चतुर्युग बराबर एक कल्प है। तो चतुर्युगी की अर्थात एक कल्प की हुबहू पुनरावृत्ति से मैं त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा और अगर्भा होने कारण जानता हूं। पुरुषोत्तम संगम युग में खास हे कामादिक शत्रु तापक कामारी महान देवात्मा, अभी अंतिम तामसी जन्म में खास इंद्रिय सुख भोगी आत्मा तू नहीं जानता। जन्मांतरण में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाता है। इस श्लोक में एक तो 2 बातें आती है कि मनुष्यों के अनेक जन्म होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म के लिए भगवान ने ही स्वयं बताया कि तेरे असंख्य जन्म बीते हैं। तो मनुष्यों के असंख्य जन्म बीते हैं अर्थात मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म में आती है। और दूसरी बात, यहाँ भगवान ही जन्मों का रहस्य बताते हैं, इस बात का भी उल्लेख आया। वैसे बेसिक कोर्स में कई बार इस श्लोक का रेफरेंस लिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्लैरिफिकेशन के साथ जो अर्थ है उसमें 2 बातें आई है। एक तो भगवान के जन्मों का उल्लेख के रूप में
ये बात आई कि भगवान का कार्य कैसे होता है। यहाँ जन्म की बात आई तो उसके उल्लेख में प्रूफ बताया है। कलयुगांत में यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात भगवान कलयुग के अंत में ही जब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होता है, भारत धर्म ग्लानि होती है, तो उसी समय अवतार लेते हैं। और रामायण में भी इसका उल्लेख है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तो ये तो भगवान के कार्य की, जन्म की निशानी है। बाकी दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मनुष्यों की तरह जन्म लेते हैं। इसके लिए तो भगवत गीता में ही 11वें अध्याय में शब्द है प्रवेष्टुम। और दूसरा, यहाँ और एक बात भगवान ने बताई है कि भगवान, एक तो क्लैरिफिकेशन में बात उल्लेख किया है, त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा और अगर्भा है। तो यहाँ मनुष्यों की तरह जन्म की बात नहीं, वो कार्य के लिए अवतरण होता है भगवान का। और दूसरी बात, भगवान मनुष्यों के जन्मों का राज क्यों बता सकते हैं, इसका कारण त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा और अगर्भा होने के कारण वो मनुष्यों के जन्मों को, यहाँ तो अर्जुन से बात कर रहे भगवान भगवत गीता में, इसीलिए ये बात बताई कि त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा और अगर्भा होने कारण जानता हूं। और अर्जुन क्यों नहीं जान सकता अपने जन्मों को, तो उसका भी कारण बताया। अंतिम जन्म में खास इंद्रिय सुखभोगी आत्मा तू नहीं जानता, और जन्मांतरण में भी इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाता है। भगवत गीता जैसे पढ़ना शुरू किया, उस समय से ही इस बात को हमने समझा है कि यहाँ केवल एक अर्जुन की बात नहीं है। भगवान ने अव्वल नंबर अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया है, और वही बातें जो भी नंबरवार मनुष्य है, नंबरवार अर्जुन है पुरुषार्थी, तो उनके लिए भी ये बातें लागू होती है। अर्थात मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते आते इंद्रिय सुखों को भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। और तामसी जन्मों में तो खास करके कुछ भी याद नहीं रहता है। और भगवान अजन्मा अगर्भा है, इसीलिए ही वो मनुष्यों के जन्मों के चक्रों को जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ जो बात आई, असंख्य जन्म बीते हैं, अर्थात यहाँ पुनर्जन्म की बात है, अनेक जन्म लेते हैं। उसी के लिए ही जो ऊपर पढ़ते समय जो वाक्य आया, 5000 वर्षीय चतुर्युगी के, असंख्य चतुर्युगी में असंख्य जन्म बीते हैं, इसे समझाने के लिए ही नीचे एक नोट दिया हुआ है कि ये 5000 वर्षीय चतुर्युगी के, अर्थात ही असंख्य जन्म बीते हैं। इसी के लिए नीचे क्लैरिफिकेशन लिखा है, हर 5000 वर्ष की चतुर्युगी का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, क्योंकि हर एक स्टार जैसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कल्प नाम की चतुर्युगी में बार बार हूबहू रिपीट होता है। 4 सीन का बेहद अविनाशी ड्रामा है। तो इसमें ये बात बताई, चतुर्युगी में असंख्य जन्म बीते हैं, अर्थात एक कल्प में असंख्य जन्म, तो पता है 84 जन्म होते हैं। यह रहस्य भी भगवान ही आकर के बताते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो बात आई
चतुर्युगी की बात, असंख्य जन्मों की बात, तो इसका उल्लेख के लिए ही यहाँ बताया कि 5000 वर्ष का चतुर्युगी का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। और साथ में हर एक स्टार जैसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पार्ट हर एक आत्मा रूपी रिकॉर्ड में भरा हुआ है, जो कि हर चतुर्युगी में अर्थात कल्प में रिपीट होता है। तो इस श्लोक से बातें जो आई, बहुत से ऐसे लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं दुनिया में। एक तो जन्मों की बात को लेकर, तो यहाँ बात आई कि असंख्य जन्म बीते हैं। दूसरा, इन जन्मों का रहस्य भगवान ही बताते हैं, तो उसके लिए भी बताया कि उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ, अर्थात भगवान जानते हैं। अर्जुन नहीं जानता, तो मनुष्य इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो इंद्रिय सुख भोगते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इस कारण पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। तो ये श्लोक प्रूफ के हिसाब से, लोगों को समझाने के हिसाब से भी अच्छा है, और भगवान क्यों जानते हैं इन बातों को, इसके लिए भी समझाया कि भगवान तो अजन्मा अगर्भ है, अर्थात मनुष्यों की तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसीलिए मनुष्यों के जन्मों के चक्रों के रहस्यों को भगवान ही क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें मुरलियों में बात आई है कि भगवान आकर अव्वल नंबर अर्जुन हीरो पार्टधारी को पहले उनके जन्मों के चक्रों के रहस्यों को समझाते हैं, और वो हीरो पार्टधारी जब बाप समान बन जाते हैं ज्ञान योग के पुरुषार्थ से, तो वो फिर नंबरवार जो पुरुषार्थी अर्जुन है, उनके जन्मों के रहस्यों का फॉर्मूला समझाते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक से रिलेटेड पॉइंट्स। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, दिव्य जन्मा प्रवेश योग्य सदाशिव ज्योतिरूप, मेरे और तेरे 5000 वर्षीय चतुर्युगी के असंख्य कल्पों में असंख्य जन्म बीते हैं। कलियुगांत में यदा यदा ही धर्म से गीता के 4थे अध्याय का 7वां श्लोक और रामायण में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, उन सब कल्पों के कलियुगांत में हुए जन्मों को चतुर्युगी अर्थात कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति से मैं त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा और अगर्भा होने कारण जानता हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग में खास है कामादिक शत्रुतापक कामारी महान देवात्मा। अभी अंतिम तामसी जन्म में खास परम सुख भोगी आत्मा तू नहीं जानता। जन्मांतरण में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्म की बातों को भूल जाता है। हर 5000 वर्ष की चतुर्युगी का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, क्योंकि हर एक स्टार जैसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कल्प नाम की चतुर्युगी में बारंबार हूबहू रिपीट होता है। अविनाशी 4 सीन का बेहद ड्रामा। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, दिव्य जन्मा प्रवेश योग्य सदाशिव ज्योतिरूप, मेरे और तेरे 5000 वर्षीय चतुर्युगी के असंख्य कल्पों में
असंख्य जन्म बीते हैं। कलियुगांत में यदा यदा ही धर्म से गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक और रामायण में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, उन सब कल्पों के कलियुगांत में हुए जन्मों को चतुर्युगी अर्थात कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति से मैं त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा और अगर्भा होने कारण जानता हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग में खास है कामादिक शत्रुतापक कामारी महान देवात्मा। अभी अंतिम तामसी जन्म में खास परम सुख भोगी आत्मा तू नहीं जानता। जन्मांतरण में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्म की बातों को भूल जाता है। हर 5000 वर्ष की चतुर्युगी का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, क्योंकि हर एक स्टार जैसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कल्प नाम की चतुर्युगी में बारंबार हूबहू रिपीट होता है। अविनाशी 4 सीन का बेहद ड्रामा। इस श्लोक से रिलेटेड पॉइंट्स है वीसीडी नंबर 642, वीसीडी नंबर 642। वो आसमान के स्टार्स हैं, वो जड़ हैं, और तुम इस धरती के चैतन्य सितारे हो। तुम जो चैतन्य सितारे हो, तुम में से कोई तो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाला है, कोई चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाला है, कोई बुद्ध के रूप में पार्ट बजाने वाला है, कोई सोम के रूप में, कोई मंगल के रूप में, कोई सप्तऋषियों के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। परंतु तुम अपने ओरिजिनल रूप को भूल गए हो। मैं आकर के तुमको स्मृति दिलाता हूँ कि तुम किस तरह पार्टधारी आत्मा हो और तुम्हारा क्या पार्ट है। जो गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। तो ऐसे नहीं है कि भगवान इस मनुष्य सृष्टि पर आकर के जो भी दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब मनुष्य आत्माओं को एक एक का अनेक जन्मों का पार्ट बैठ करके बताता है। नहीं, जैसे गणित होता है, बीज गणित होता है, उसमें प्रक्रिया बताई जाती है, उस प्रक्रिया के आधार पर चलेंगे तो रिजल्ट निकल आवेगा। ऐसे ही भगवान इस सृष्टि पर आकर के जो मुख्य मुख्य पार्टधारी हैं, जिनका संसार में बड़ी शोहरत है मनुष्य सृष्टि में, उनके मुख्य पार्टधारियों के पार्ट बता देता है। कौन कौन से मुख्य पार्टधारी है? दो तो मुख्य पार्टधारी है जो हीरो हीरोइन के रूप में है, राम और कृष्ण के रूप में है। इस सृष्टि रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं और बाकी 8 ऐसे हैं जो मुख्य हैं तो नहीं, लेकिन अपन को मुखिया हो करके दिखाते। है तो पार्टधारी, ऐसे नहीं कि पार्टधारी नहीं है, लेकिन जो भी पार्ट बजाते हैं वो उनका नंबरवार पार्ट है। नंबरवार सशक्त पार्ट कहेंगे,
नंबरवार प्राचीन कहेंगे, नंबरवार श्रेष्ठ कहेंगे और नंबरवार निष्कष्ट कहेंगे। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1613, डिस्कशन नंबर 1613। गीता में वो कहा, अर्जुन को कहा हुआ है तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, परंतु तू तेरे जन्मों को नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। शिव ने कहा हैं? बहुत जन्म नहीं होते, हर कल्प में जन्म नहीं होते, तेरे और मेरे 5000 वर्ष की बात है ना। हाँ, 5000 वर्ष में तू भी यही जन्म लेता है 84 जन्म और 84 जन्म लेता है और मैं भी जन्म लेता हूँ। 84 जन्म लेता हूँ, हैं? 84 जन्म मैं भी लेता हूँ। 84 की बात नहीं आई, ये तो आप लगा रहे, सिर्फ जन्म की बात बताई। तो साक्षात्कार रूप तो नारायण का हो गया ना लास्ट में। है नारायण का जो विराट रूप का साक्षात्कार लास्ट में किया वो नारायण का था ना। हाँ, तो शिव की बात ही नहीं, हैं? शिव की बात ही नहीं ना। अरे तो विराट से रूप से क्यों जोड़ रहे हैं उसको? यहाँ जन्म की बात को विराट रूप से तुमने क्यों जोड़ दिया? विरोध करने के लिए? नहीं, हाँ, कहने वाला जो था कहने वाला शिव है। साकार द्वारा कहता है। हाँ, साकार द्वारा कहता है, साकार के लिए भी लागू होती है बात। साकार के लिए भी लागू होती है और अनेक जन्म की बात हर कल्प में शिव के लिए भी लागू होती है। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, हे अर्जुन तू एक कल्प में ही अनेक जन्म लेता है, बहुत जन्म लेता है और मैं अनेक कल्पों में भी अनेक जन्म लेता हूँ। ये संगम युग की बात है ना। हाँ, संगम की बात है, शिव के लिए संगम युग की बात है और अर्जुन के लिए हरि युग में अनेक जन्म होते हैं। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2484, वीसीडी नंबर 2484, 1 घंटा 8 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शास्त्रों में ऐसा शास्त्र कौन सा है जो सुप्रीम सोल शिव और प्लस शंकर दोनों आत्माओं का ये जीवन चरित्र बताने वाला है? उसमें भी खास प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला शंकर, वो 84 जन्मों में पार्ट बजाता है, तो उसको शिव सुप्रीम सोल बताता है। अर्जुन हुआ ना 8 नंबर का कि तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बताता हूं। और लिखा हुआ भी है शास्त्रों में, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। क्या हर कल्प में, वास्तव में कल्प कहते हैं चतुर्युगी को, हर कल्प के आदि में प्रभु प्रकृष्ट रूपेण भू, जो प्रकृष्ट रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म इस संसार के लोगों के सामने लेता है, वो प्रभु सुप्रीम सोल शिव 8 नंबर अर्जुन को बताता है क्या कि कल्प कल्प में जन्म लेता हूं और ऐसे अनेकों कल्प हो चुके। इसलिए वो बोलता है बहूनि में व्यतीताने जन्माने तब चार्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके। माने एक कल्प की बात नहीं है, अनेकों कल्पों में अनेक बार जन्म लिए हैं तेरे साथ। उन जन्मों को मैं जानता हूं। फिर जिसमें प्रवेश करता है वो जब संपन्न बनता है, क्या संपन्न बनता है, शिव समान बनता है कि नहीं,
तो वो फिर मनुष्यों को बताता है, जो नंबरवार पाठधारी इस रंगमंच पर हैं। क्या बताता है? बहूनि में व्यतीताने जन्माने तब, हे नंबरवार अर्जुनो, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत हुए। तो झूठ बताता है क्या? तो उसके लिए शास्त्रों में लिखा है संभवामि युग युग, माने हर युग में मैं आता हूं। अरे हर युग में नहीं आता है, हर युग की शूटिंग पीरियड में आता है। पॉइंट्स में जैसे हमने सुना, शिव बाबा ने बताया कि एक तो सुप्रीम सोल शिव के तो हर कल्प के अंत में जो कार्य होता है उस जन्म की बात है, और दूसरा अव्वल नंबर अर्जुन जो है उनको बताते हैं जन्मों का रहस्य, और वो अर्जुन जब बाप समान बनते हैं तो नंबरवार जो अर्जुन है पुरुषार्थी, उनको उनके जन्मों का रहस्य बताते। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2480, वीसीडी नंबर 2480, 14 मिनट की बात से लिया हुआ पॉइंट। रंगमंच पर एक्टर आते हैं ना, तो कोई 2 तरह का पार्ट बजाते, कोई 4 तरह का पार्ट बजाते, कोई एक ही तरह का पार्ट बजाता। तो जो ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने वाली आत्मा है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसको आके परिचय दिया कि तुम ज्योतिबिंदु आत्मा हो। अब ये बात तो बहुत जन्मों से भूली हुई है। गीता में कहा ना, बहूनि में व्यतीताने जन्माने तब, 4 जन्म। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं। ये किसने कहा? शिव ने कहा। लेकिन वो तो इस सृष्टि पर जन्म लेता ही नहीं, सिर्फ कल्प में एक बार आता है, तो वो तो कल्प की बात हो गई। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा, एक व्यक्तित्व के द्वारा बोलता है, भगवान भगवती का रूप जिसको मिलता है, टाइटल मिल जाता है, उसके द्वारा बोलता है कि मेरे और तुम्हारे, तुम्हारे माने कोई अर्थ में एक बात नहीं है ज्ञान धन का अर्जन करने वाले और ज्ञान धन के आधार पर जन्म जन्मांतर की जीवन मुक्ति भोगने वाले, जीवन में रह करके सुख भोगने वाले अनेक हैं नंबरवार अर्जुन। क्या? तो उन सभी अर्जुनों के लिए ये बात बोली कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं, माने एक ही कल्प में बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। वो मूर्तिमान शंकर के कहने के अनुसार। तो उनको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। इसका मतलब निराकार तो कल्प की बात बोली, और जिस साकार में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है, ज्योतिबिंदु बना देता है, स्मृति पक्की होने लगती है ज्योतिबिंदु की, तो वो आत्मा भी कहती है कब? जब ज्योतिबिंदु की याद में स्थिर हो जाती है और पक्का निश्चय हो जाता है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा ऊंचे ते ऊंचा नारायण का पार्ट है। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। अभी आगे इस हफ्ते के श्लोक की रिवीजन। रविवार के श्लोक टेस्ट के लिए चौथे अध्याय का 1 से लेकर 5 तक श्लोक नंबर है, और उसके अलावा बेसिक कोर्स। चौथा अध्याय
चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवत गीता में तो भगवान से जुड़ने के लिए ही सारी बातें समझाई है, और चौथे अध्याय में ज्ञान का महत्व, कर्म द्वारा योग और संन्यास अर्थात किन चीजों का संन्यास करना है उसके बारे में ही समझाया हुआ है। और इस हफ्ते हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं उन श्लोकों को विभाजित किया है, उसका नाम दिया हुआ है 1 से 18 तक, श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 18 तक। इस पे जो चर्चा हो रही है उसका नाम है सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। तीसरे अध्याय में काम विकार रूपी शत्रु को मारने के लिए तरीका बताया था। एक तो भगवान की यथार्थ पहचान और दूसरा भ्रूमध्य में मन बुद्धि को आत्मस्टार में एकाग्र करना। तो भगवान की पहचान के लिए ही, भगवान के कार्य के बारे में ही चौथे अध्याय में इन श्लोकों में समझाया है। सगुण भगवान का प्रभाव तभी समझ में आएगा जब उनके कर्तव्य को जानेंगे, और वो क्या कर्तव्य करते हैं उसी के बारे में इन श्लोकों में बताया है, और उसके अलावा आगे के श्लोकों में कर्म योग का विषय। पहला श्लोक है श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्लोक का अर्थ है निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्प पूर्व भी जर्जरी भूत बुद्धि विवस्वत अर्थात चेतन ध्रुव तारा हीरो को पुरुषोत्तम संगम युग में प्रविष्ट होकर कहा था। विवस्वत ने ऋषभ रूप बैल बुद्धि मनुवा संगठित चतुर्मुखी सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा को कहा। मनु ने कामेच्छाधारी पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, जिसने तक्षक दंश से अकाल मृत्यु पाई। इस श्लोक में भगवान आकर के पहले ज्ञान इस धरती का जो हीरो पार्टधारी है विवस्वत, जिन्हें मुरलियों में बोला है मैं आकर पहले ज्ञान सूर्य को देता हूँ, उसके बाद फिर विवस्वत से हीरो पार्टधारी से ब्रह्मा को मिला अर्थात मनुआ, और मनु ने उनका पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। आगे दूसरा श्लोक, श्लोक नंबर 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अर्थात इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्य आदि दाढ़ी मूंछ वाले विकारी राजर्षियों ने जाना। राजर्षियों ने द्वापर में जाना। हे शत्रुतापक, वह योग लंबे 2500 वर्षीय विदेशी विधर्मी और हिंसक दैत्यों के द्वापर युगी काल से ही यहाँ पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया। जैसे परंपरा चली राजयोग की या प्राचीन योग जो भगवान ने सिखाया था वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहा, एक दूसरे को बताते गए परंपरा अनुसार। और द्वापर युग में विक्रमादित्य जैसे राजाओं ने जाना, लेकिन कलयुग आते आते
वो प्राचीन राजयोग की जो शिक्षा है वो नष्ट हो जाती है। और उसका प्रूफ ही कलयुग आते आते भगवान की दी हुई वो शिक्षा नष्ट हो गई, उसका प्रूफ ही नीचे नोट के रूप में बताया। और आज के समाज की प्रैक्टिकल हालत है वही, राजयोग अर्थात राजाई नष्ट हो गई और प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य शुरू हुआ। यही भगवान के प्राचीन योग, प्राचीन जो शिक्षा भगवान ने दी मनुष्यों को, और लोप होने की निशानी है प्रजातंत्र राज्य। इसके लिए ही नीचे समझाया है, पहले संगमी शूटिंग में ब्रह्मर्षियों ने, फिर देवर्षियों ने, और अंत में द्वैतवादी द्वापुर से विक्रमादित्य जैसे राजर्षियों ने जाना है। अभी अर्थात कलयुगांत में राजयोगी सदा स्वाधीन राजाओं का राज्य है या सदा पराधीन प्रजातंत्र राज्य है, पराधीन भीखमंगों का। तो इस तरह से भगवान का योग, भगवान के द्वारा सिखाई गई शिक्षा नष्ट हुई, इसका प्रूफ प्रजातंत्र राज्य। और दूसरा, भगवान राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसी के लिए ही रेफरेंस में श्लोक लिया था 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, 9 अध्याय श्लोक नंबर 2, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसमें राजाई की विद्या है, राजाई का रहस्य है, ऐसा उल्लेख आया है। आगे का श्लोक है तीसरा श्लोक, श्लोक नंबर 3, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। अर्थात कलयुगांत में तू मेरा भक्त और सखा है, इस कारण से हर चतुर्युगी के अंत में वही यह परम प्रसिद्ध प्राचीन कल्प पूर्व का योग मैंने आज मुकर्रर रथधारी तुझको पुरुषोत्तम संगम युग में कहा है। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। अर्थात ही अर्जुन को ही भगवान ने ज्ञान क्यों बताया, प्राचीन योग की शिक्षा क्यों दी, उसके लिए समझाया है कि तू मेरा भक्त है और सखा है। अर्थात भक्त भावना वाला रिश्ता है और सखा ये भी स्नेह का रिश्ता है। अर्थात ही जो भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भावना रखते हैं। ज्ञान तो कलयुग के अंत में दिया जा रहा है, जहाँ सब नष्ट होता है। ऐसे समय में भी जो भक्ति भावना वाले हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, तो अर्जुन के लिए खास सैंपल बताया। इसीलिए अर्जुन को ही प्राचीन योग की शिक्षा दी। और नंबरवार जो ऐसे है श्रद्धा भावना वाले, भगवान के प्रति आस्था रखने वाले, तो नंबरवार उन अर्जुनों को भी ये श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। इसी के लिए रेफरेंस में श्लोक लिया था, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 39, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। इसमें श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा उल्लेख आया है। और इस संबंधित मुरलियों में हमने देखा था, जो शिव बाबा ने बोला है, जो जितना अव्यभिचारी भक्ति करते हैं तो उनको वैसे ही ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। भक्ति का फल ही ज्ञान है। आगे का श्लोक है चौथा श्लोक, श्लोक नंबर 4,
अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् द्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल कल्प के आदि में और आपका जन्म कलयुगांत बाद में अब है, तो आपने चतुर्युगी के आदि काल में हुआ ऐसे कहा, यह कैसे मानो? यह तो दो विपरीत बातें हो गई। तो भगवान के कार्य को लेकर, समय को लेकर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि कब कार्य शुरू हुआ और विवस्वत का जन्म कब है। इसीलिए भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा, उसका जवाब ही आज के श्लोक में भगवान ने दिया है। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, श्लोक नंबर 5। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थात भगवान ने बताया, हे अर्जुन, प्रवेश योग्य दिव्य जन्मा सदाशिव ज्योति रूप मेरे और तेरे 5000 वर्षीय चतुर्युगी के असंख्य चतुर्युगी में असंख्य जन्म बीते हैं। कलयुगांत में यदा यदा ही धर्मस्य गीता का 7वां चौथे अध्याय का 7वां श्लोक और रामायण में भी कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, इस तरह उल्लेख आया है भगवान के कार्य का। उन सब कल्पों के कलयुगांत में हुए जन्मों को चतुर्युगी अर्थात एक कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति से मैं त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा और अगर्भा होने कारण जानता हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग में खास हे कामादिक शत्रुतापक कामारी महान देवात्मा, अभी अंतिम तामसी जन्म में खास इंद्रिय सुख भोगी आत्मा तू नहीं जानता। जन्मांतरण में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्म की बातों को भूल जाता है। यहाँ 5000 वर्षीय चतुर्युगी की जो बात आई है, असंख्य जन्म बीतने की, उसके लिए नीचे नोट दिया है। हर 5000 वर्ष की चतुर्युगी का ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, क्योंकि हर एक स्टार जैसी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना अनादि निश्चित जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कल्प नाम की चतुर्युगी में बार बार हुबहू रिपीट होता है। 4 सीन का बेहद अविनाशी ड्रामा है। इस तरह कल के श्लोक के लिए इस हफ्ते की रिवीजन श्लोक नंबर 1 से 5 तक, श्लोक नंबर 1 से 5 तक। आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में सार में हम देख रहे थे कल जैसे हमने देखा है अलग अलग धर्मों में स्वर्ग के बारे में मान्यता है, अलग अलग नामों से। स्वर्ग और नरक इसी सृष्टि की बात है। उसमें 16वें अध्याय का 6वां श्लोक हमने प्रूफ में देखा था, 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन्। इससे सिद्ध होता है कि दोनों सृष्टि, असुर और देवता, स्वर्ग और नरक, वो दोनों भी इसी सृष्टि की बात है। और इसका दूसरा प्रूफ, इसी कारण सभी धर्म वालों में नरक और स्वर्ग की मान्यता है, और जरूर इस बात को महसूस करते हैं तभी स्वर्ग और नरक को मानते हैं। जैसे हिंदुओं में स्वर्ग को वैकुंठ, क्रिश्चियंस में
हेवन पैराडाइज मुसलमानों में जन्नत कहा है। नरक के लिए क्रिश्चियंस हेल और मुसलमान लोग दोजक कहते हैं। इससे सिद्ध होता है स्वर्ग और नरक यहाँ की बात है। आगे अब प्रश्न उठता है कि इसी सृष्टि पर स्वर्ग हुआ और नरक होता है, तो ये स्वर्ग से नरक बनती कैसी है दुनिया? इसका प्रूफ 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। भगवत गीता मनुष्य जीवन का शास्त्र है, इसलिए मनुष्यों के हर गुण, हर कर्म का वर्णन भगवत गीता में भगवान ने दिया है। अध्याय 16 श्लोक नंबर 21 में त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, और ये 3 द्वार है नरक के, और द्वार का नाम बताया कामः, क्रोधः तथा लोभः, और इन तीनों को त्यागने बोला है। अर्थात स्वर्ग से नीचे गिरने का ये रास्ता शुरू होता है काम, क्रोध और लोभ। दूसरी बात, अब ये तो समझ आया कि स्वर्ग से नरक इन विकारों के कारण बना। अब देवताएं ही स्वर्ग से नरक में आते हैं। इसका क्या प्रूफ है? भगवत गीता में इसका भी प्रूफ दिया है 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। अध्याय 9 श्लोक नंबर 21 में इसका उल्लेख है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अर्थात स्वर्ग लोक भोगने के बाद पुण्य कर्म क्षीण होने पर मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि स्वर्ग और नरक यहाँ की बात है। अब दूसरी बात, इसी स्वर्ग और नरक का उल्लेख आया है भगवत गीता में ब्रह्मा का दिन और रात के रूप में। 8वें अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 में, ये श्लोक वैसे कई बार देखा है, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतम। इसमें अहर्यत ब्रह्मणो अर्थात ब्रह्मा का दिन और रात्रि युग सहस्रांतम, इसमें जैसे दिन और रात समान होते हैं, इसी तरह से यहाँ ये दिन और रात का उल्लेख आया है सहस्र युग के रूप में। यहाँ मेन तो श्लोक रेफरेंस में इसलिए समान होते हैं दिन रात, ये बात होती है स्पष्ट। दूसरी बात, स्वर्ग और नरक यही दिन और रात है। इसके प्रूफ के लिए ही 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 18 में इसका उल्लेख है, अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्रयन्ते प्रलीयन्ते। अर्थात ही इसमें बात आई है कि दिन आने पर प्राणी अव्यक्त धाम से आते हैं सृष्टि पर और रात के अंत में जाते हैं, तो स्वर्ग के दिन पर उतरते हैं और रात्रि के अंत में परम धाम में जाते हैं। तो दिन अर्थात क्या? दिन अर्थात रोशनी की बात है, और ये स्थूल रोशनी की बात नहीं, ज्ञान की रोशनी की बात है। सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग में ज्ञान की रोशनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, इसीलिए वो दिन है। और रात अर्थात अंधकार, ये भी स्थूल अंधकार की बात नहीं, अज्ञान अंधकार की बात है। देहभान के कारण द्वापर कलयुग रूपी नरक में अज्ञान अंधकार में जाते हैं, और इसकी निशानी ही रास्ता दिखाई नहीं देता। विकारों में इतने ज्यादा नीचे गिरते हैं मनुष्य कि ठोकरे खाते रहते हैं। इसी के लिए कहा जाता है ये सृष्टि ही सुख दुख का खेल है, अर्थात
आधा समय सुख, स्वर्ग में सुख, और आधा समय दुख अर्थात नरक में दुख। तो आधा समय दिन और आधा समय रात। अब ये तो समझ लिया हमने, सृष्टि की हिस्ट्री, चारों युगों की समझ ली। अब प्रश्न आता है, कलयुग तक पहुंचने के बाद कलयुग के आगे क्या होगा? क्योंकि मनुष्य कलाहीन बन चुके हैं, प्रकृति तामसी बन चुकी है। 5000 वर्ष के नाटक के किस घड़ी में हम हैं और कलयुग में कितना समय बचा हुआ है, और कलयुग के बाद क्या विनाश होगा और आत्माओं का क्या होगा? और भविष्य करता है तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन वास्तव में आगे क्या होगा, ये सब प्रश्न है, इसी को समझते हैं। वास्तव में क्या कलयुग के बाद विनाश होगा? इसका उत्तर है, भविष्यकाल तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान जो त्रिकालज्ञ है वो इस बात का रहस्य बता रहे कि सृष्टि अनादि है। तो विनाश की बात कैसे आई? पहले देखते हैं, सृष्टि अनादि है इसका प्रूफ 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 13 में श्लोक नंबर 19 में ये बात आई, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभो अपि। अर्थात ये सृष्टि प्रकृति पुरुष का खेल है और यह अनादि है, दोनों भी अनादि है। अर्थात जिसका कभी आदि ही न हो, जो कभी रची नहीं जाती, उसका अंत भी कैसे हो सकता है? ये सृष्टि अनादि अविनाशी ड्रामा है और 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है। विनाश होना, पूरी तरह सब कुछ नष्ट होना ऐसे नहीं होता है। तो दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये चक्र चलते रहता है। इसे ही कहा है ये सृष्टि रूपी नाटक या ये सृष्टि चक्र का पुनः पुनः आवर्तन होता है। अब इसका क्या प्रूफ है कि ये सृष्टि नाटक का पुनः पुनः आवर्तन होता है, रिपीटेशन होता है? इसका प्रूफ 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 19 में ये बात आई है, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो बार बार बरबस पूरा लीन हो जाता है। यहाँ जो प्रलीयते शब्द है, इसे अलग भाव से लिया है शास्त्रकारों ने, पूरी तरह लीन होना, नष्ट होना, इस भाव से। इसका अर्थ अलग है, वो तो आगे जो टॉपिक्स आएंगे आगे के कोर्स में उसमें क्लियर होगा। बाकी यहाँ ये श्लोक का रेफरेंस इस हिसाब से भूतवा भूतवा प्रलीयते, तो बार बार यहाँ रिपीटेशन की जो बात आई है, पुनः आवर्तन की, तो यह भूतवा भूतवा अर्थात बार बार जन्म लेकर रात्रि अंत में लीन हो जाते हैं। जैसे दिन के बाद रात, ऋतु परिवर्तन, ऋतु का चक्र, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन का चक्र चलता है। समय कभी रुकता नहीं है, परिवर्तन होता है। इसी तरह सृष्टि नाटक में भी परिवर्तन होता है, जिसके लिए ही दुनिया में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अर्थात इतिहास स्वयं को दोहराता है। इसका मतलब यही है कि अब तक हमने देखा स्वर्ग से नरक में पहुंच गए, अब कलयुग के अंत में पहुंच गए, आत्मा कलाहीन बन गई। अब फिर कलाहीन से आत्मा रोशनी भर सकती है? क्या यह सृष्टि नरक से बदल स्वर्ग बन सकती है? इसके लिए ही जरूरी है कि सतयुग से देवताएं, यही सत्वगुणी मनुष्य ही देवता बने थे, और वो देवताएं कलयुग अंत में असुर बने, रो रो नरक में गिर गए।
अब फिर रो रो नरक से देवता बनना है। मनुष्य जो देवता से असुर बना, उसे फिर से देवता बनना है। मनुष्यों के परिवर्तन से ही ये सृष्टि का परिवर्तन निर्भर है। कैसे? इसका कारण क्या है? इसका कारण है मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि है। मनुष्य बिगड़े तो सृष्टि बिगड़ी, मनुष्य सुधरे तो सृष्टि सुधर जाती है। कारण मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। अब प्रश्न फिर, क्या मनुष्य स्वयं ही बदल सकता है? इतनी क्षमता मनुष्य में है कि वो सृष्टि जो नरक बना चुका है खुद, उसे स्वर्ग बनाए? तो ये संभव नहीं, क्योंकि जो पूरी तरह गिरा हुआ है वो स्वतः ही कैसे उठ सकता है? और ये तो महान परिवर्तन है कि रो रो नरक गिरी हुई सृष्टि को स्वर्ग बनाना। और ये कार्य भगवान के सिवाय कोई कर नहीं सकता। इस सृष्टि को नरक से स्वर्ग भगवान ही बना सकते हैं। इसका प्रूफ 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 10। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। और मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति बदलती है। कैसे? तो शब्द आया है जगत विपरिवर्तते। ये जगत विपरीत दिशा में ये सृष्टि परिवर्तित होती है। और वो कैसे परिवर्तित होती है? धर्म पिताए, ढेर सारे विद्वान आचार्य तो नहीं बदल पाए, तभी तो भगवान को इस सृष्टि पर अवतरित होना होता है। और भगवान के उस अवतरण का प्रूफ, समय का प्रूफ ही भगवत गीता में आया है। पहली बात, इस सृष्टि को नरक से स्वर्ग भगवान बनाते हैं, जगत विपरिवर्तित है। और उस कार्य का समय के लिए इशारा भगवत गीता में ही आया है। 4थे अध्याय का 7वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य। इसमें उल्लेख है अधर्म का नाश करने, पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए और संपूर्ण रीति धर्म की स्थापना के लिए भगवान इस सृष्टि पर दिव्य जन्म लेते हैं। और क्या कार्य करते हैं उसका प्रूफ गीता का 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, 7 अध्याय श्लोक नंबर 6 में भगवान ही जगत का उत्पत्ति करता और विनाश करता है। यह उत्पत्ति का अर्थ हमने समझा, सृष्टि तो अनादि है। यहाँ जो पूरे नरक बन चुके हैं, मनुष्य गिर चुके हैं, तो उन्हें पूरी तरह से रचा जाता है, उन्हें पूरी तरह से बनाया जाने की बात। और विनाश करता अर्थात अवगुणों के विनाश की बात। और भगवान का ये जो अवतरण है, यही कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के बीच का जो पीरियड है, उसे ही संगम युग के रूप में कहा जाता है। अन्य युगों की तुलना में ये बहुत छोटा सा 100 वर्ष का संगम युग है, जिसमें भगवान गीता ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्यों को देते हैं। अर्थात नरक से, दुखों से मुक्ति दे करके स्वर्ग में पहुंचाने का कार्य, जिसके लिए ही जिस तन के द्वारा वो कार्य करते हैं, वो प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका अन्य धर्मों में अलग अलग नाम से गायन है, वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। वो ब्राह्मण वर्ण जो है वो विराट रूप में दिखने में नहीं आता। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो विराट रूप में दिखते हैं। चारों युगों का स्टेप बाय स्टेप वर्णन ही विराट रूप है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण दिखता नहीं, क्योंकि ये संगम युग ही गुप्त है। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। इसी के लिए भक्ति मार्ग में मानते हैं ब्राह्मण देव, लेकिन वास्तव में ये कौन से ब्राह्मण देव है वो नहीं जानते,
तो यह भगवान ही ऐसे ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। और ये जो भगवान के कार्य का समय है, संगम युग, यही वास्तव में आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने का, गिरती कला हुई आत्माएं उन्हें चढ़ाया जाता है ऊपर, इसीलिए श्रेष्ठ बनते हैं, तो पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग जानते तो नहीं है लोग, लेकिन यादगार के रूप में हर चौथे वर्ष में पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के रूप में इसे मनाया जाता है। अन्य युगों की तुलना में ये पुरुषोत्तम संगम युग श्रेष्ठ है, जिसे हीरे समान कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं ही परमात्मा के द्वारा यहाँ कौड़ी से हीरा बनाए जाते हैं। अब ये संगम युग की ही महिमा है कि ये इतना श्रेष्ठ युग है जो त्रिगुणातीत, कलातीत बना देता है मनुष्यों को। भगवान की शिक्षा से मनुष्य आत्माएं 3 गुणों से भी ऊंची अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसका उल्लेख भगवत गीता के 14वें अध्याय के 22 से 24 नंबर श्लोक तक, अध्याय 14 से श्लोक नंबर 22 से श्लोक नंबर 24 में इस त्रिगुणातीत अवस्था का उल्लेख है। राग द्वेष से रहित, सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु, सब में समान, अचल अडोल स्थिर। ऐसी अवस्था तो आज की दुनिया में सभी चाहते हैं कि कोई भी स्थिति परिस्थितियों का हम पर असर न हो, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? संगम युग में त्रिगुणातीत बनते हैं सो तो ठीक है, लेकिन वो कैसे संभव होगा? उसका तरीका क्या है? वो तरीका ही भगवत गीता में बताया है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 26 में, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा द्वारा ऐसी त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो सकती है। फिर इतने गीता पाठी ब्राह्मण हैं, इस श्लोक को कईयों ने पढ़ा होगा, तो ऐसी स्थिति इस दुनिया में क्यों नहीं दिखने में आती है? उसका कारण, जब तक भगवान का मार्गदर्शन स्वयं न मिले, उनका परिचय भगवान आकर स्वयं न दे, तब तक उन्हें पहचान कर तभी उनकी यथार्थ सेवा जो करते हैं, उनको यथार्थ रीति जो याद करते हैं, तभी ही इस अवस्था को, त्रिगुणातीत कलातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और यही पुरुषोत्तम संगम युग में जो पहुंचते हैं, उनको ही ऐसा परम सौभाग्य मिलता है। बात चल रही थी इस टॉपिक से कि मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है, 84 लाख जन्म नहीं लेती, और उसमें भी सारे मनुष्य जन्मे हैं 84। तो ऐसा कौन सा श्रेष्ठ जन्म है जिसका उल्लेख सब करते हैं? बड़ा भाग मानुष तन पावा, अर्थात मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। तो कौन सा जन्म है? अब गिनते हैं। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12, द्वापर के 21, कलयुग के 42, टोटल हुए 83 जन्म। और संगम युग का ये 1 जन्म, ये है 84वां जन्म। सतयुग के 8, त्रेता के 12, द्वापर के 21 और कलयुग के 42, मिलकर 83 जन्म हुए। और ये लास्ट जन्म संगम युग का 84वां। इस जन्म में ही सब श्रेष्ठ पुरुषोत्तम बनते हैं, और इसीलिए ही त्रिगुणातीत अवस्था पाने की यादगार में ही यही एक जन्म है जो श्रेष्ठ जन्म, क्योंकि भगवान के डायरेक्टर के सन्मुख सब आत्माएं होती है। अब इसके बाद
संगम युग तक तो पहुंच गए, समझ गए कि इन दिव्य गुणों की धारणा से मनुष्य कलातीत अर्थात देवता बन जाते। ब्राह्मण पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ देवता बन गए, अपनी आत्मा को पूरा रोशनी से भरपूर ज्ञान युक्त पावरफुल शक्तिशाली बनाया। लेकिन क्या ऐसे देवता बनी हुई आत्माएं इसी कलयुगी रोरो नरक में रह सकते हैं? ये तो संभव नहीं, क्योंकि देवताओं का लोक निर्मल लोक, श्रेष्ठ पवित्र लोक माना जाता है और इसके लिए ही इस दुनिया का सफाया होना, इस नरक का नाश होना जरूरी है। और वही नाश महाविनाश के रूप में गाया जाता है। संगम युग के बाद इस पुरानी नरकीय दुनिया का अणुयुद्ध, विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा महाविनाश होता है, जिसे ही शास्त्रों में महाभारत युद्ध के रूप में कहा जाता है। इसमें भी जिन्होंने गीता ज्ञान राजयोग की शिक्षा द्वारा अपने को संपन्न बनाया, शक्तिशाली बनाया, वो पवित्र आत्माएं ही इस विनाश में बचते हैं और वही आत्माएं सत्युगी स्वर्ग का शुभारंभ करने के निमित्त बनती है, जिसका उल्लेख मुस्लिम धर्म में कयामत के समय खुदा के बंदे आराम से रहते हैं। विष्णु पुराण में मनु ऋषि ने श्रेष्ठ बीजरूप आत्माओं को चुनकर नाव में रखा और सागर से वो श्रेष्ठ आत्माएं पार होकर नई दुनिया बसाई, इस तरह से उल्लेख है। और जिन्होंने अपने आप को संपन्न नहीं बनाया, वो विनाश की चपेट में आकर जितना उन्होंने जो धारण कर पाया, बाकी जो नहीं कर पाए, वो विनाश के चपेट में अपने पापों का बोझ उसी में नाश हो जाता है और वो आत्माएं उसके साथ परम धाम लौटेंगे और अगले कल्प में अपने समय में फिर से आकर के पार्ट बजाएंगे, क्योंकि हमने समझा है इस चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो नया कल्प शुरू होते ही अपने अपने समय पर वो आत्माएं उतरती है। अब फिर प्रश्न, किस जो इन्होंने जैसे धारणा की वैसे ही वो अपनी अवस्था को पाएंगे। सत्व जिसका उल्लेख ही 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 18 में ये बात का उल्लेख है कि महाविनाश के समय सत्व गुण प्राप्त करने वाले सतयुग में, रजोगुनी द्वापर में और तामसी आत्माएं कलयुग में जाते हैं। जिन्होंने जैसी धारणा की होगी वो ऊंचे, मध्यम और अधम लोक को पाते हैं। इसका उल्लेख ही ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा, इसमें ही उल्लेख आया है। सत्व गुण वाले ऊपर सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग में उतरेंगे। जिन्होंने पूरी धारणा की वो स्वर्ग के पहले जन्म से ही आना शुरू होगा। जिन्होंने विनाश के समय अपने आप को इतना ही सुधार पाया, द्वापर युगी गुणों तक ही चढ़ पाए, तो वो आत्माएं द्वापर युग से नीचे उतरेंगे, अर्थात राजसी गुण वाले मध्य में आते हैं और तामसी गुण वाले कलयुगी रोरो नरक में उतरेंगे। इस तरह से ये तो गति समझ ली कि इसके लिए ही जैसा श्रेष्ठ कर्म करेंगे वैसे ही कल्प की शुरुआत से ही स्वर्ग से उतरेंगे, अन्यथा कलयुग से ही उतरेंगे और जो भाग्य कमाना चाहिए वो नहीं कमा पाएंगे। इसके साथ ये तो परम धाम साकार लोक की बात हमने देखी 3 लोक में, और एक ही टॉपिक है सूक्ष्म वतन का। सूक्ष्म वतन तो खास अलग कोई लोक नहीं है, मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज बनाने की बात है। और उस सूक्ष्म स्टेज में सबसे ऊंची अवस्था में शंकर जाते हैं आत्मिक स्थिति के आधार से, और जो नंबर 1 वैसी स्थिति प्राप्त करेंगे वही सूक्ष्म वतनवासी है। इसके साथ ही 3 लोक का चित्र
पूरा होता है। ये 3 लोग के चित्र का रिवीजन हो गया और सार में भी ये चित्र पूरा हुआ है। अगले हफ्ते से बेसिक कोर्स का अगला चित्र, इसके साथ ही गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।